आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और दिलचस्प कहानी द कंपेनियन। ये कहानी सुना रहे हैं डॉक्टर लॉयड और सुन रहे हैं सर हेनरी क्लिंटन, कॉलोनल, उनकी पत्नी मिसेस बेंटी और मिस मार्पल। तो सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी का एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है और बताते हैं डॉक्टर लॉयड कि उनके साथ एक बड़ी क्रीपी घटना हुई थी जिसको बीते कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें वो हादसा, वो वाक़या हूबहू याद है। वो बताते हैं कि कई वर्ष पहले जब वो कैनरी आइलैंड जा रहे थे, मीन्स जाते रहते थे कैनरी आइलैंड, वहाँ पर शिप से जाते थे, साउथ अफ्रीका के रास्ते में पड़ता था। और वहाँ पे जाके एक बेहद खूबसूरत सा होटल था जिसका नाम था प्रिंसिपल होटल। वहाँ ये रुकते थे, अपने दोस्तों के संग लाइफ एंजॉय करते थे और वापस आ जाते थे। उस होटल में देश विदेश से कई लोग आते थे। स्पेनिश डांसर्स भी आती थीं जो बेहद खूबसूरत हसीन होती थीं। और डॉक्टर लॉयड उस समय अपने दोस्त से यही बात करते थे कि जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं इनकी ज़िंदगी भी बड़ी हसीन और बहुत एडवेंचरस होती है। उन लोगों का ये सोचना था कि जितने भी इंटरेस्टिंग हादसे होते हैं, वाक़ये होते हैं, वो खूबसूरत लड़कियों के साथ ही होते हैं। तभी उनका दोस्त दूर खड़ी दो औरतों को दिखाता है जो बिल्कुल साधारण सी थीं। एक थोड़ी सी फेयर और हेल्दी थी और दूसरी डार्क और स्लिम। वो दोस्त कहता है डॉक्टर लॉयड से, तुम्हें क्या लगता है इनकी ज़िंदगी में कुछ भी कभी इंटरेस्टिंग हुआ होगा? इन्हें देख कर ही कोई कह सकता है कि ये लाइब्रेरी जाती होंगी, संडे को चर्च जाती होंगी, किसी आम से क्लर्क से शादी कर लेती होंगी, अपना परिवार बढ़ाती होंगी और बिल्कुल एक साधारण सी ज़िंदगी जी के अपना टाइम पास कर लेती होंगी। लेकिन देखो दूसरी तरफ ये जो खूबसूरत पैरों वाली स्पेनिश डांसर है, इसके ज़िंदगी में तो बहुत कुछ होता होगा। यही सब हंसी मजाक की बातें हो रही थीं। डॉक्टर लॉयड अक्सर उस होटल में जाते थे। कई वर्षों के बाद जब फिर से वो उस होटल में जाते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि वह खूबसूरत सी स्पेनिश डांसर जो थी उसने एक ट्रैवलर से शादी कर ली। ट्रैवलर काफ़ी अमीर था और अब उसके प्यारे प्यारे 5 बच्चे हैं और अब वो बिल्कुल भी पहले जैसे अट्रैक्टिव नहीं लगती। उसकी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा डॉक्टर लॉयड और उसके दोस्त ने सोचा था। लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया उन 2 औरतों के संग, वो साधारण सी दिखने वाली 2 औरतें जिनको देख के लगता था कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी खास नहीं हो सकता। अब क्या खास हुआ था उन औरतों के संग ये तो हमें कहानी में आगे ही मालूम पड़ेगा। ये दोनों औरतें एक दिन तैरने के लिए समुद्र में गई थीं। वहाँ पर सर लॉयड भी टहल रहे थे। अचानक वहाँ बहुत ज़ोर का हंगामा मचता है और बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सर लॉयड, जो डॉक्टर लॉयड थे, वो भी वहाँ भागे भागे जाते हैं। मालूम पड़ता है ये दोनों औरतें अंदर तैरने गई थीं जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। शायद उसे अचानक लेग में क्रैम्प आ गया और वह डूबने लगी। उसकी दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रही। वहीं पे जो कोस्ट गार्ड थे वो बचाने के लिए दौड़े इन दोनों औरतों को, लेकिन उनमें से एक की डेथ हो गई। डॉक्टर लॉयड तुरंत बताते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं और फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसमें से जो वो गोरी वाली लेडी थी जो थोड़ी हेल्दी सी थी, वो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उनकी प्यारी दोस्त की ज़िंदगी खतरे में थी। वो बहुत पैनिकिंग स्टेट में थी। डॉक्टर लॉयड उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जो डार्क और स्लिम वाली जो लेडी थी वो बेचारी दम तोड़ देती हैं। डॉक्टर लॉयड उन्हें नहीं बचा पाते। दूसरी लेडी पुलाने लगती है, पुअर एमी, पुअर एमी। तब मालूम पड़ता है डॉक्टर लॉयड का कि जो औरत जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम एमी है और जो बच गई है उसका नाम मिस मैरी है। मिस मैरी कहती है, मेरी प्यारी सी दोस्त एमी मुझे छोड़ के चली गई, मैं इसके बिना अब कैसे रहूँगी। एमी के बारे में काफ़ी पूछताछ होती है, पुलिस भी पता करती है, डॉक्टर लॉयड भी पता करते हैं उसके बारे में। मालूम पड़ता है एमी एक बहुत ही गरीब लड़की थी जो लिटिल पैडॉक्स नाम के एक छोटे से शहर में रहती थी और वो किराए के घर में थी। उनके पास ज़्यादा सामान भी नहीं थे। कुछ एक सामान उनके पास मिलते हैं, कपड़े भी बिल्कुल ना के बराबर थे। मालूम पड़ता है कि ये बचपन से ही बहुत कम उम्र से अर्न करती थी और इस तरह से अपना जीवन व्यापन करती थी। अब तो वो काफ़ी उम्रदार हो चुकी थी, 50 प्लस थी, लेकिन उनकी इस तरह से मृत्यु हो जाती है। इस पर सर हेनरी पूछते हैं डॉक्टर लॉयड से कि भला इस कहानी में इतना दिलचस्प और क्रीपी क्या था? 2 औरतें पानी में तैरने गईं, एक को शायद क्रैम्प आ गया और वो डूब के मर गई। ऐसी तो कई मौतें होती हैं। तो डॉक्टर लॉयड बताते हैं कि नहीं, इसके आगे जो हुआ वो बहुत क्रीपी था। जब वो उस औरत को फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बचा नहीं पाए थे मिस एमी को,
फिर अगले दिन जब वो दोबारा बीच पे गए थे तब एक मछली पकड़ने वाली औरत उनके पास आई। उसने बताया कि जब वो दोनों औरतें पानी में स्ट्रगल कर रही थीं बचने के लिए तब उसी ने कोस्ट गार्ड को इसकी सूचना दी थी। लेकिन इसे देखने में दूर से यही लगा कि एक दोस्त अपनी दूसरी दोस्त का सिर पानी में डुबा डुबा के उसे मार रही थी। ये सुन के डॉक्टर लॉयड बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कहते उस मछली पकड़ने वाली से, लेकिन उनको मन ही मन अब सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं। उन्हें याद आने लगता है मिस मैरी का वो डरा हुआ चेहरा जब वो मिस एमी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस मैरी को छुपा रही थी उनसे, और अगर एमी बच जाती तो वो राज खोल देती। क्या सच में मिस मैरी ने डुबाकर अपनी दोस्त को मारा था? डॉक्टर लॉयड को बहुत शर्मिंदगी होती है अपनी इस सोच पे। वो सोचते हैं कि नहीं दूर से हो सकता है एमी ने ज़ोर से पकड़ लिया हो मिस मैरी को। मिस मैरी खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मिस मैरी डुबा के मारना चाह रही हैं अपने ही दोस्त को। डॉक्टर लॉयड की बात सुन के सारे सोच में पड़ जाते हैं। आखिर क्यों एक सहेली दूसरी सहेली को मारेगी, जबकि जो मिस मैरी थी वो काफ़ी अमीर थी और वहीं एमी काफ़ी गरीब थी। इस पे सब लोग अपने अपने सुझाव देना शुरू करते हैं। मिसेस बेंटी कहती हैं कि हो सकता है ये जो मिस मैरी थी इनका कोई भाई रहा हो जो एमी से बहुत प्यार करता हो। एमी ने उसे धोखा दे दिया हो। अपने भाई का बदला लेने के लिए उन्होंने एमी को मार डाला हो। इस पे कोरोनल कहते हैं नहीं ऐसा हुआ होगा कि जो एमी है उसके पिता ने कोई बिजनेस में घपला किया होगा बहुत बड़ा, और हो सकता है मिस मैरी जो हैं उनके पिता को बहुत नुकसान हो गया हो सकता है वो एम्प्लॉय रहे हों उनकी फैक्ट्री में, इसका बदला लेने के लिए एमी को मार दिया गया हो। इस पे बोलती हैं मिस मार्पल की भला एक इतनी अमीर औरत एक गरीब से एम्प्लॉय की लड़की को क्यों मारेगी। मिस मार्पल कहती हैं डॉक्टर लॉयड से कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि मिस मैरी ही बहुत अमीर थी और एमी गरीब थी? आपने क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन को रिवील किया था? डॉक्टर लॉयड कुछ भी नहीं कहते, आगे कहानी बताते हैं। कहते हैं कुछ महीनों के बाद ऐसी न्यूज़ आई कि जो मिस मैरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी दोस्त की मृत्यु से। वो बार बार कहती हैं कि उनको सपने में एमी आती है और कहीं ना कहीं वो खुद को जिम्मेदार मानती हैं कि उनकी वजह से ही एमी डूब के मर गई, वो उन्हें बचा नहीं पाई। और फिर एक दिन ऐसी खबर आती है कि मिस मैरी समुद्र के किनारे तैरने के लिए गईं। उनकी ड्रेसेस वहीं पर रॉक पे मिली और वो किसी को भी नहीं मिली, वो डूब के मर गई। वो करंट्स जो थे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे उस समय समुद्र के, किसी को भी डेड बॉडी उनकी नहीं मिली। लेकिन इस तरह से मिस मैरी जो थी वो भी अपने दोस्त की तरह ही मारी गईं। ये सुन के सब बहुत दुखी हो जाते हैं। मिस मार्पल जो बिनाई कर रही थी वो बिनते बिनते धीमे से मुस्कुराती हैं। वह फिर डॉक्टर लॉयड से कहती हैं कि आपने अभी भी मुझे नहीं बताया कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि मिस मैरी ही अमीर थी और जो एमी थी वो गरीब थी। हो सकता है कि मिस मैरी ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हो। डॉक्टर लॉयड इस पे हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि मिस मार्पल काफ़ी सही डायरेक्शन में जा रही हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ था। मिस मैरी और मिस एमी जब तैरने के लिए गई थी तब डॉक्टर लॉयड या कोई भी नहीं जानता था कि इसमें से एमी कौन है और मैरी कौन है। जब उसमें से एक औरत मर गई तब दूसरे ने कहा पुअर एमी बेचारी मारी गई। इस बात का खुलासा कई सालों के बाद हुआ जब मिस मैरी फिर से एक सी बीच पे मिल गई डॉक्टर लॉयड को। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर रह रही थी। डॉक्टर लॉयड बहुत तेज चौंक गए उनको देख के। उन्होंने कहा अरे आप तो वही लेडी हैं जो अपने दोस्त की याद में समुद्र में जाके जिसने छलांग लगा दी थी। तब मिस मैरी जल्दी जल्दी अपनी सारी बातें बताने लगती हैं। कहती हैं कि वो बहुत गरीब घर की लड़की हैं, उनके 9 भाई बहन हैं और जो मिस मैरी थी मीन्स वो उन्होंने झूठ बोला था, वो एमी थी, वो गरीब वाली एमी थी जिसके यहाँ पुलिस ने जाके छानबीन भी की थी। और मिस मैरी उनकी चचेरी बहन थी वो जो बहुत अमीर थी। मिस एमी जो थी वो बहुत गरीब घर से थी, उनके 9 भाई बहन थे और वो पैसे मांगने के लिए एक दिन अपने अंकल के पास गई, यानी कि मिस मैरी के पिता के पास, लेकिन उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। कई वर्षों के बाद जब उनके अंकल नहीं रहे और सारी जो होल सोल प्रॉपर्टी की जो भी मालकिन थी वो मिस मैरी बन गई, तब मिस एमी ने एक खेल रचा, उनसे दोस्ती गाठी और किसी तरह ये प्रयास किया
ही दोनों हैं तो चचेरी बहनें ही, चेहरे में कुछ तो रिजेम्बलेंस था ही उन लोग के। ये अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगी और इस तरह से वो मिस मैरी को मार देंगी और ख़ुद मिस मैरी बन जाएंगी। इसीलिए उस समय मिस मार्पल ने ये पूछा था डॉक्टर लॉयड से कि जब एमी मरी थी, जब बताया था उसने कि एमी मर गई, तब क्या मिस मैरी थोड़ी और मोटी लग रही थी। ये इसीलिए कहा था क्योंकि उस समय मिस मैरी ने अपनी चचेरी बहन के जो कपड़े थे वो पहन लिए थे। वो थोड़ी सी पतली थी, टाइट कपड़े पहन के आदमी और मोटा लगता है, इसीलिए वो थोड़ी हेल्दी लग रही थी। उसी समय मिस मार्पल को ये शक हो गया था कि आइडेंटिटी ठीक से रिवील नहीं की गई है। एक अमीर औरत को मार के उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने का ही केस था। दरअसल एमी जो थी वो गरीब थी, मिस मैरी अमीर थी। एमी जो थी वो थोड़ी सी हेल्दी और फेयर थी, वही मिस मैरी थोड़ी स्लिम और डार्क थी। जो ये एमी थी उसने मार दिया मिस मैरी को और ऐसा हंगामा मचाया कि मीन्स अपनी ही मौत का गला ढिंढोरा पीटा और वो मैरी यानी अपनी चचेरी बहन बनकर बैठ गई। सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे आ गई। फिर उसने झूठा नाटक किया समुद्र में डूब के मरने का। जब वो समुद्र में डूब के मर गई तब उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके भाई बहनों को मिल गई और इस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अपने भाई बहनों के संग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगी। ये बातें उसने रिवील तो कर दी डॉक्टर लॉयड के सामने, लेकिन डॉक्टर लॉयड ने कोई भी उसके ऊपर केस नहीं किया, ना ही उसका अरेस्ट हुआ। लेकिन हाँ, ये क्रीपी सा जो केस था ये सॉल्व हुआ था। इस तरह से आइडेंटिटी चेंज की गई थी एक अमीर औरत को मार के उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप लोग को ज़रा से भी कहीं भी कंफ्यूजन लग रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करके जाइए और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें दिलचस्प कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।